हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रों और सहपाठियों, नमस्कार। आप सभी का मैं आपके अपने YouTube चैनल के इस परिवार पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी ने कहा था कि स्टैटिक्स पर एक वीडियो लाया जाए, तो आपके कहने पर मैं आज स्टैटिक्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा। आशा करता हूं आपको पसंद आएगा और समझ में आएगा। देखिए, जो स्टैटिक्स है हमारा, ये बाल विकास में हमारे सिलेबस में दिया गया है और ये कंपटीशन के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंपटीशन में भी बहुत पूछता है। तो आइए हम इसको बेसिक से बिल्कुल समझते हैं, स्टैटिक्स क्या होता है और इसमें किस टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से हम स्टैटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा साफ साफ कि जो स्टैटिक्स हमारी है, यानी जो सांख्यिकी हमारी है, उसमें हमें 4 टॉपिक्स पढ़नी है। पहला मीन, दूसरा मॉड, तीसरा मीडियन, चौथा रेंज। इसे हम हिंदी में कहें तो माध्य, बहुलक, माध्यिका और रेंज या परिसर परास बोलते हैं। तो सबसे पहले हम माध्य क्या होती है, मीन क्या होती है, उसको देख लेते हैं। तो मीन को देखिए, मैथ के भाषा में एवरेज भी कहते हैं। एवरेज आप सबने निकालना सीखा होगा, लगाना सीखा होगा। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि एवरेज कैसे निकालते हैं। जिन हमारे भावी अध्यापक या अध्यापिकाओं को नहीं आता है, थोड़ी सी मैथ उनकी कमज़ोर है, तो बिल्कुल बेसिक से समझें कि एवरेज निकलता कैसे। देखिए, एवरेज निकालने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जैसे जो भी हमें संख्याएँ दी गई हैं उसको हम जोड़ लें और जितनी संख्याएँ हैं उनके नंबर्स को काउंट करें, उसी से भाग दे दें, तो वही हमारा एवरेज कहलाता है। तो देखिए, हमने यहाँ पे एग्जांपल में आपको 2, 3, 6, 9 दिया हुआ है। 2, 3, 6, 9 को आप जोड़ लेंगे तो 2 + 3 + 6 + 9 अपान 1, 2, 3, 4 4 संख्याएँ हैं, हमने अपान में 4 लिख दिया। बराबर करके ये अब जोड़ेंगे तो 9, 6, 15, 15, 3, 18, 18, 2, 20 20 लिख दिया हमने। इस 4 को यहाँ लिख दिया और आप 4 से भाग दोगे तो 5 आपका एवरेज या माध्य निकल के आ जाएगा। इसी को माध्य कहते हैं स्टैटिक्स के भाषा में। तो माध्य बराबर क्या हुआ, यहाँ अगर एक फार्मूले के टर्म में आप अगर इसको लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं माध्य बराबर युग्मों का योग, यानी सम ऑफ टर्म्स। जो आपके ये 4 टर्म दिए थे उनका आपने सम किया, अपान नंबर ऑफ टर्म्स, यानी जो भी युग्मों की संख्या थी, 1, 2, 3, 4 थी, तो आपने 4 लिखा था और ये जो युग्म दिए थे उनके योग कर लिए थे आप। तो देखिए, जो फार्मूला हमारा क्रिएट हुआ है, जो फार्मूला हमारा बना है, वो इसी बेस पे बना है जो आपने अभी यहाँ पे लगाया। तो इसमें क्या लगाया आपने, युग्मों का योग किया था ऊपर, अपान युग्मों की संख्या किया था। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे अब हमारा जो अगला टॉपिक है दूसरा, वो है मोड, जिसे हिंदी में बहुलक कहते हैं। तो बहुलक देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे उसमें 4 टर्म दिया हुआ था, तो बहुलक में भी ऐसे जब निकालने के लिए बोलेगा तो ढेर सारे टर्म दिया रहेगा और उस टर्म में जो सबसे ज़्यादा मौजूद होगा अंक, वही हमारा बहुलक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हमने 1, 2, 3, 3, 4 दिया, तो इसमें 3 2 बार रिपीट हुआ, तो 3 ही हमारा मोड या बहुलक कहलाएगा। यानी अगर आप इसके परिभाषा को पढ़ें तो देखिए लिखा हुआ है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार दोहराई जाती है, यानी जो नंबर सबसे ज़्यादा बार दोहराई जाती है, वही हमारी मोड कहलाती है। ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिए। 3, 4, 5, 3, 2, 1, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्म्स दिए हैं। अब 7 टर्म्स में सबसे पहले हमें वो देखना है कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो बार बार रिपीट हुई हैं, या कौन सी संख्याएं हैं जो नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार रिपीट हुई हैं। तो हमने देखा यहाँ पे सबसे पहले 1 को देखा, तो 1 तो एक ही बार रिपीट था। हमने 2 को देखा, 2 एक ही बार रिपीट था। हमने 3 को देखा, तो 3 एक यहाँ बार है, 3 एक यहाँ पे है, यानी 3 जो हमारा 2 बार रिपीट हुआ। और हमने 4 को भी देखा, तो 4 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 5 सिंगल है। तो हमने देखा 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 4 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। यानी
कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका मोड जो है एक से अधिक भी निकल सकता है। यानी अगर कोई ऐसे टर्म्स आते हैं जो दोनों की संख्याओं में बराबर होते हैं आपस में, तो वो दोनों जो नंबर्स आपके होंगे वो मोड कहलाएंगे या बहुलक कहलाएंगे। वही कंडीशन देखिए यहाँ पे बनी है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो मोड आपका 3 भी निकल के आया और 4 भी निकल के आया। अब क्यों निकल के आया, क्योंकि यहाँ 3 भी 2 बार आया था और 4 भी 2 बार आया था। अब अगला हमारा जो जिक्र होता है वो होता है नोट। नोट में अब देखिए हमने वही चीज़ लिखवाया है कि एक सीरीज के एक से ज़्यादा बहुलक संभव है। आपने एक सीरीज जो दिया हुआ था आपके सामने एग्जाम्पल के माध्यम से, इस सीरीज में क्या हुआ, 2 से 2 बहुलक निकले। तो वही लिखा गया है कि एक सीरीज के एक से ज़्यादा बहुलक संभव है। अगला पॉइंट हमारा है कि एक सीरीज़ में यह भी संभव है कि कोई भी बहुलक ना हो। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा टर्म दिया हुआ है कि जिसमें कुछ कॉमन ही नहीं हो रहा है, ऐसा मतलब सब एक एक बार रिपीट है, कोई 2 बार रिपीट ही नहीं है, तो हमारा बहुलक क्या निकल के आएगा, हमारा बहुलक इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 0 तो नहीं होगा। देखिए कभी कभी एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल था 5, 6, 9, 11, 45, 3, 0। अब आप इसमें ढूंढेंगे तो सब देखिए सिंगल बार लिखे गए हैं, यानी बहुलक तो कोई नहीं बन रहा है। तो बहुत हमारे भाई बंधु क्या करेंगे, 0 मार देंगे, यानी बहुलक 0। लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। 0 बहुलक नहीं होगा इसका इसमें ऑप्शन आप देखेंगे इनमें से कोई नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि 0 देखिए एक नंबर यहाँ पे है ना, तो आप बहुलक हो सकता है मार दें 0, तो 0 यहाँ का नंबर हो गया, यानी आप इतने गलत कर दिया, आपने 0 को ही बहुलक बना दिया, जबकि 0, 5, 9 इसमें मौजूद है सीरीज में। इसलिए आपको इनमें से कोई नहीं मानना है कि इनमें से कोई भी नहीं बहुलक होगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो रेंज है। रेंज क्या होता है, रेंज जैसा कि आपके इस जो इंग्लिश नाम है उसी से आप समझ गए होंगे। रेंज मतलब एक परास बोलते हैं, परिसर बोलते हैं, एक सीमा बोलते हैं। जैसे क्या होती है, रेंज निकालने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि जो आपकी बड़ी वाली वैल्यू है उसमें से आप छोटी वाली वैल्यू को घटा देंगे, तो जो आपको दोनों के बीच में गैप मिला वही आपकी रेंज या परिसर कहलाएगी। सॉरी। तो रेंज बराबर देखिए लिखा है सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है देखिए आपको 3, 5, 49, 11, 97, 125 और 6। अब 125 इसमें सबसे बड़ा है और उसके बाद सबसे छोटा क्या है, 3 है। अब इन दोनों का डिफरेंस आप करेंगे, जो निकल के आएगा वही आपका रेंज होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे निकाला 125 में से 3 घटा दिया, जो 122 ये आपका निकल के आया ना, यही आपका रेंज हो गया। यहाँ तक क्लियर तीसरा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चौथा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए जो आपके एग्ज़ाम में आता है अक्सर, वो आता है मीडियन निकालने के लिए या मोड निकालने के लिए। तो मीडियन मोड को आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कभी कभी बहुलक भी पूछ लेता है। मीडियन या तो मोड या तो मीन, 3 में से कोई एक आता है। तो आप देख लीजिए तीनों आपको, ऐसे मैं इतनी आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आसान बेस में, कि आपको चारों टर्म्स क्लियर हो जाए, रेंज भी, माध्य भी, मीडियन भी और मोड भी। तो देखिए हम पहले यहाँ से देखते हैं कि मीडियन कैसे निकालते हैं, यानी माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो माध्यिका देखिए 2 तरीके से होती है, या तो ऑड होगी या तो इवन होगी। अब ऑड इवन होती है तो क्या करेंगे हम, यहाँ से आप ये ऊपर छोड़िएगा, इसके ऊपर आप ध्यान ना दीजिए, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, नीचे आइए आप यहाँ से। स्टेप 1 क्या होगा हमारा, स्टेप 1 होगा हमारा पहला कि संख्याएँ जो हमें दी गई होंगी, जैसे हमने एक सीरीज़ दिया आपको, उस सीरीज़ को सबसे पहले आप बढ़ते क्रम में लगा लेंगे। वही देखिए हमारा स्टेप 1 है, संख्याओं को बढ़ते क्रम में आप लगा लें। दूसरा स्टेप 2 क्या होगा आपका कि यन का मान निकालो, यानी युग्मों की संख्या। जैसे आप पीछे भी निकाल लेते, युग्म 3 है, युग्म 4 है, युग्म 5 है, युग्म कितने हैं ये आपको गिनना है। ठीक है, अगला जो हमारा केस 1 बनेगा, अगर आप गिनते हैं हो सकता है युग्म आपके 8 मिले यानी सम हो गया, अगर 9 मिला तो यानी विषम हो गया। तो अगर यन जो आप संख्या गिने हैं, युग्म गिने हैं, अगर वो यन बराबर ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब विषम है, तो क्या करेंगे, जब विषम है तो मीडियन का जो फार्मूला होता है वो ये होता है। इसको आप बिल्कुल अपने जुबान पे कंठस्थ कर लें। मीडियन बराबर
n+1/2वां पद, यानी जितनी संख्याएं दी रही होंगी, जितना युग्मक संख्या रहेगा वो उसमें एक और आप जोड़ दीजिएगा, बटा 2 कर दीजिएगा, उतना जो पद आएगा ये आपका मीडियन कहलाएगा। ठीक, अभी क्वेश्चन के माध्यम से और क्लियर हो जाएगा आपको। दूसरा केस होगा, पहला केस तो था या तो वो क्या बन जाता, ऑड बन जाता। दूसरा केस ये है जब वो इवन बन जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स आपको इवन दिया होगा। अब क्या करना है, जब नंबर ऑफ टर्म्स आपको इवन दिया होगा तो ये फार्मूला लगेगा आपके लिए। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसमें क्या है कि जैसे सपोज करिए आपको 8 पद दिया है, n बराबर 8 दिया है। ठीक है, अगर n बराबर 8 दिया है तो 8 बटा क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखें 8 बटा 2वां पद प्लस 8 2 8 यहाँ रहा 2 10 बटा 2वां पद, अब पूरे का बटा 2। यानी क्या करना है आपको, यहाँ पे आ जाएगा चौथा पद आपका, 5वां पद और बटा पूरे का 2। अब यहाँ से जो आपको ये निकल के आएगा ये आपका मीडियन हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? आशा करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट आपका। हमने क्या किया था, n जो टर्म सामने इवन मानने के लिए हमने मान लिया 8 है, 8 को हमने यहाँ पे रखा, 8 बटा 2वां पद निकाला, फिर 8 यहाँ रखा, 8 में 2 जोड़ा 10वां हो गया, 10 बटा 2वां पद निकाला, अब पूरे का बटा 2 था, हमने पूरे का बटा 2 करके ये हमारा जो निकल रहा होगा 8 के लिए हमारा वही मीडियन हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को और क्लियर करते हैं, समझते हैं क्या होती हैं चीज़ें और कैसे क्वेश्चंस आएंगे तो सॉल्व किए जाएंगे। हम देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चंस दिए हैं, तो आपके एग्ज़ाम में तो बहुविकल्पी में भी आ सकता है, या तो अति लघु उत्तरी में आ सकता है, या तो लघु उत्तरी में आ सकता है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के जो पैटर्न है 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो भी पैटर्न बने इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो पैटर्न वो चाहे बहुविकल्पी का बनाए और चाहे अति लघु उत्तरी का, चाहे लघु उत्तरी का, हम सबको फोड़ के आएंगे, अर्थात करके आएंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। इसमें देखिए क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ द मीन ऑफ द डेटा, मतलब इसको मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। मतलब ये कह रहा है कि जो भी डेटा दिया है उसका आपको मीन निकालना है, यानी माध्य निकालना है। तो डेटा आपका क्या दिया है, 2 17 3 5 11 4 13 15, ये डेटा आपको दिया हुआ है और इसका मीन निकालना है। तो हमने मीन निकालने का मतलब आपको बताया था कि मीन निकालने का मतलब ये होता है कि आप एवरेज निकालिए। आप एवरेज कैसे निकालेंगे, जो भी आपको सीरीज़ दी गई है उन सीरीज़ में जितनी संख्याएँ दी गई हैं उनको पहले आपस में जोड़ लीजिए, अपान में उन संख्याओं की कितनी टोटल संख्या है, 10 संख्याएँ हैं, 12 संख्याएँ, टोटल कितनी संख्या है, अपान में करके उन्हीं से भाग दे दीजिए। अर्थात हम देखिए यहाँ पे आप कैसे किया गया है, हमने 2 17 + 3 + 5 + 11 + 4 + 13 + 15 किया, और बटा में कितनी संख्याएँ थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, बटा में 8 कर दिया। अब इसको आप ऊपर वालों को जोड़ के 8 से भाग देंगे तो आपको 8.75 आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें मीन निकालना है। देखिए मीन ऑफ द गिवन नंबर्स आपको दिए गए हैं, उसका मीन निकालना है। तो इसमें 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 दिया हुआ, ठीक है। अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स हैं टोटल। हमने क्या किया, ऊपर वालों की संख्याओं को जोड़ा, अपान 10 कर दिया और हमारा मीन निकल गया। कभी कभी इसका शॉर्टकट मेथड होता है। देखिए जो कंपटीशन के लिए लागू होता है उसको हमने एवरेज क्योंकि मीन को बोलते हैं, तो शॉर्टकट मेथड भी लगाया जा सकता है। यहाँ पे शॉर्टकट कैसे लगाया जा सकता है, शॉर्टकट ये होता है इसका कि जब नंबर के बीच में गैप सेम हो, जैसे यहाँ पे 23 से 24 24 से 25 25 से 26 26 से 27 27 से 28 28 से 29 29 से 31, सब में एक एक का गैप है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले को उठाते हैं, बटा 2 कर देते हैं, तब भी हमारा मीन या मीन या एवरेज निकल जाता है। तो वही चीज़ यहाँ देखिए किया गया है। एवरेज निकालने के लिए हमने क्या किया, पहला टर्म और आखिरी टर्म उठाया और बटा 2 कर दिया, तब भी हमारा 27.5 आया। यहाँ पे हमने जो मीन के फार्मूले के माध्यम से, जो आपने पीछे पढ़ा भी, उसके माध्यम से भी किया, तो अब भी आपका 27.5 आया। अगर आपको कंपटीशन में करना हो तो आप बिल्कुल आसानी से, इतना जब तक आप ऊपर वाला करेंगे, जोड़ने में टाइम लगाएंगे, तब तक आपका आंसर आ चुका होगा। लेकिन आपको, क्योंकि आप डीएलएड के लिए भी पढ़ रहे हो, तो आपको डीएलएड में ये ऊपर वाला प्रोसेस लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है चीज़ें। अगला क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मीडियन निकालना है दिए गए डेटा का, यानी माध्यक बोलते हैं, कभी कभी माध्यिका बोलते हैं और इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। अब देखिए जो डेटा आपको दिया गया है वो 3 है, 7 है, 4 है, 5 है, 1 है, 4 है, 3 है, 1 है। इसका आपको मीडियन निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमने आपको स्टेप 1 बताया था कि इसको पहले हम बढ़ते क्रम में लगा लेंगे। तो बढ़ते क्रम में लगाएंगे आप 1 से बढ़ते क्रम में। देखिए अगर 1 2 बार दिया तो आप 1 को 2 बार लिखोगे, 3 2 बार दिया तो 3 को 2 बार लिखोगे। ऐसा आप नहीं कर सकते कि 1 2 बार है तो एक बार 1 को लिख दिया, दूसरे 1 को छोड़ दिया। नहीं, ऐसा करते ही आपको नहीं करनी है ये गलती, वरना आपको पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, जितनी भी संख्याएँ दी गई हैं, चाहे 1 5 बार दिया हो तो 1 को आप लगातार 5 बार लिखेंगे। 3 अगर 2 बार लगातार दिया तो 3 को बढ़ते क्रम में 2 बार लिखेंगे। किसी भी टर्म्स को, किसी भी संख्या को, चाहे वो कितनी बार भी दिया हो, 2 बार 3 बार 5 बार, उसे आपको मिस नहीं करना। जितनी बार वो टर्म्स दिए हैं उसको उतनी बार लिखना है। तो हमने देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने अब उसको जो है बढ़ते क्रम में लगाया। हमने बढ़ते क्रम में लगाया। यहाँ पे 1 आप देखेंगे तो गिनेंगे 2 बार 1 आपको मिलेगा, तो हमने देखिए 2 बार 1 को लिखा। 3 बार 3 जो है 2 बार हमने 2 बार लिखा। 4 2 बार था, हमने 4 को 2 बार लिखा। 5 1 बार है, 5 और 7 बढ़ते क्रम में हमारा सेट हो गया। अब हमें देखना है कि टोटल टर्म्स कितने हैं। हमने यहाँ पे गिना तो टोटल टर्म्स 8 निकले, यानी 8 जो है आपका इवन नंबर, यानी एक सम संख्या है। सम संख्या विषम संख्या का ज्ञान आपको होगा, आप उससे भली भांति परिचित होंगे, अवगत होंगे कि सम संख्याएं किसे कहते हैं, विषम संख्याएं क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। तो हमने देखा जब n बराबर 8 है यानी हमारी सम संख्या है, तो जो मीडियन का फार्मूला अभी हमने आपको बताया पीछे कि जब अगर n बराबर 8 आएगा तो हम क्या लगाएंगे और n बराबर 7 हमें आएगा तो क्या लगाएंगे। यानी जब ऑड हमारा आएगा तो फार्मूला क्या होगा मीडियन के लिए, या जब इवन होगा हमारा फार्मूला क्या होगा मीडियन के लिए, वो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो हमने जो आपको बताया था कि जब 8 आया हमारा तो फार्मूला आपका क्या था, n/2 वां पद प्लस n+2/2वां पद पूरे का बटा 2, यही था। तो हमने देखिए 8 को लगाया तो 8/2 किया, 4वां पद आ गया, और 8 2 10/2 यानी 5वां पद आ गया, बटे के 2 कर दिया। अब देखिए चौथा पद क्या था, यहाँ से आप देखिए जब बढ़ते हुए क्रम में सेट कर लिया तो आप गिनना चालू करिए। इधर से चौथा पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कितना आया, 3 आया। हमने 3 को देखिए चौथे पद के स्थान पे 3 रख दिया। अब 5वां पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 5वां 4 है तो हमने 4 रख दिया। अब 4 3 7/2 यानी 7/2 करेंगे, आपका आंसर 3/5 आ जाएगा। यही हमारा मीडियन या माध्यिका या माध्यक हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगला देखिए आपका क्वेश्चन जो है ये है, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका निकालना है। अब प्रथम 7 अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या आप सब पढ़े होंगे, आपके सिलेबस में अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। फिर भी जो भी हमारे भावी अध्यापक या अध्यापिका नहीं जाते हैं उनको हम जानकारी के लिए बता देते हैं। देखिए ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे या 1 से कटे उसको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब अभाज्य संख्याएं देखिए कभी 1 से स्टार्ट नहीं होती। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो आपकी होती है वो 2 होती है। 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, ऐसे करके आपकी अभाज्य संख्याएं बढ़ती हैं। आप जो है आपके सिलेबस में जो अभाज्य संख्या दिया गया है तो कभी कभी देखिए आपके क्वेश्चंस भी आता है, बोल देता है कि 50 से 100 के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं। तो ये आप लिख के प्रैक्टिस करके इसको भी आप पता कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन चल रहा हम इसको देखते हैं। तो बोल रहा है प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका निकालना है। हमने प्रथम 7 अभाज्य संख्याएं देखिए लिख लिए, 2 3 5 7 11 13 और 17। अब हमने जब लिख लिया इसको, आपको पता है प्रथम 7 अभाज्य संख्या है और 7 क्या है, कैसा है आपका 7 आपका ऑड नंबर है। ऑड नंबर का फार्मूला क्या था, n+1/2वां पद। अब n आपका 7 था, उसमें एक जोड़ेंगे 8 हो जाएगा बटा 2, यानी चौथा पद आपका हो जाएगा। आपने क्या किया 8/2 यानी सॉरी यहाँ पे 8/2 किया आपने, चौथा पद आ गया। अब आप यहाँ से गिनना चालू करिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी आपका कितना आया मीडियन। मीडियन आपका आ गया, माध्यिका आपका आ गया 7। ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन आ गया और हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा देखिए दिया हुआ है 2, 9, 7, 21, 43, 35, 33, 36, 58 और 47। इसकी माध्यिका निकालनी है।
तो इसकी माध्यिका निकालनी है। फिर से आपको वही बढ़ते हुए क्रम, सबसे पहला स्टेप जो आपका होगा माध्यिका निकालते वक्त कभी मत गलती करिएगा कि ऐसे जो टर्म ने सीरीज दिया उसी टर्म में आप निकाल देंगे। सबसे पहला स्टेप मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि आपको जो भी सीरीज़ दी गई है आप उसको पहले बढ़ते हुए क्रम में सेट करेंगे। बढ़ते हुए क्रम से सेट करने के बाद जब आपने बढ़ते हुए क्रम में सीरीज़ को सेट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करनी है, इसके बाद आपको गिनना है कि वो टर्म्स कितने हैं, इवन हैं, ऑड हैं, क्या हैं। अगर ऑड हैं तो फार्मूला जो हमने आपको बताया वो वाला लग जाएगा, इवन है तो जो हमने आपको फार्मूला बताया वो वाला लग जाएगा। उस तरह से आपने देखा, फिर से आपने इसको देखे बढ़ते हुए क्रम में लगा लिया, हमने गिना, अरे n बराबर 10 आ गया, यानी इवन नंबर आया। अब इवन नंबर से आया यानी इवन वाला फार्मूला लग जाएगा। इवन वाला फार्मूला हमने आपको बताया था, क्या था, n/2वां पद प्लस n+2/2वां पद बाई 2, ऐसे ही था। तो हमने फिर से उस फार्मूले में रखा n/2वां पद यानी 10/2 5वां पद और 10/2 12/2 6वां पद और पूरे का बटा 2। तो हमने देखिए यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद हमारा 33 है, हमने 33 लिख लिया और 6वां पद हमारा 35 है, दोनों को जोड़ा बटा 2 कर दिया, 68/2 आ गया, यानी आंसर जो हमारा आ गया 34, यानी मीडियन कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको 5वां भी क्लियर हुआ। अब हम कुछ क्वेश्चन आपको जो है दे देते हैं होमवर्क में। होमवर्क में 3 क्वेश्चन, एक आपको हम जो है बहुलक पर और एक जो है आपको माध्यिका पर और एक जो है आपको माध्य पर दे देते हैं, आप उसको करके बताइएगा। तो हमने आपको एक यही क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है दी हुई संख्याओं का 3 है, 10 है, 10 है, 4 है, 7 है, 10 है, 5 है, टोटल ये संख्याएं आप गिन लीजिएगा। इससे आपको मीन भी निकालना है, इसी का बहुलक भी निकालना है और इसी का माध्यिका, यानी एक क्वेश्चन में तीनों टर्म्स निकालने हैं। तीनों टर्म्स को आप निकाल के कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आगे हम अभी यहीं पे हमारा स्टैटिक्स नहीं ख़त्म होता है, ये आपका पहला पार्ट है, एक पार्ट और आएगा, 2 पार्ट में कोशिश करूँगा मैं ख़त्म हो जाएगा। अगर 2 पार्ट में नहीं ख़त्म हो पाएगा तो 3 पार्ट आएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा 2 पार्ट में जो आपके सिलेबस में है वो दोनों 2 पार्ट में ही कवर हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।